हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज खान रिजवान। हम सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का इस साल सिलेबस चेंज हुआ है, तो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ, जिसमें मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है और जो इस साल के सिलेबस है, दोनों के अंदर कितना चेंजेस आया हुआ है। तो उन दोनों के अंदर जो चेंजेस है, मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलरेडी जितना भी मैंने स्टूडेंट्स एनालाइज किया केमिस्ट्री को, तो जो बुक को मैंने उठा के देखा तो उसे पता चलता है कि अराउंड 90 to 95% सिलेबस हमारा सेम है, ज्यादा कुछ भी डिफरेंट नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंट है जो 5 से 7% है, उससे ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने सब चैप्टर के नेम लिख के रखा है, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमें सभी को मालूम है कि लास्ट ईयर भी 16 चैप्टर थे, इस साल भी 16 चैप्टर है, तो एक्स्ट्रा चैप्टर उसने नहीं दिया है। जो 16 थे 16 है, ठीक है। तो ऑलरेडी केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया है बच्चे, केमिस्ट्री 1 और केमिस्ट्री 2। तो केमिस्ट्री 1 लास्ट ईयर भी केमिस्ट्री 1 के अंदर 7 चैप्टर थे, और इस साल भी केमिस्ट्री 1 के अंदर 7 चैप्टर है, और लास्ट ईयर केमिस्ट्री 2 के अंदर 9 चैप्टर थे, और इस साल भी 9 चैप्टर है। बस थोड़ा सा हेडिंग चेंजेस है, और ज्यादा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, सब आसान और एकदम परफेक्ट है। ओके, कम जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं सॉलिड स्टेट। ऑलरेडी बच्चे ये चैप्टर प्रीवियस ईयर भी था, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। जो हमने लास्ट ईयर देखा वहां पर हम लोग सॉलिड स्टेट के अंदर ऑलरेडी देखेंगे। तो ये भी हमारा क्या है बच्चों, सिमिलर है, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है। दूसरा चैप्टर भी हमारा लास्ट ईयर था सॉल्यूशन, बस यहाँ पर एक चीज और थी लास्ट ईयर, उसके अंदर थी सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर जो आगे का प्रॉपर्टीज था एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को उसमें क्या कर दिया बच्चों, कैंसिल करके सिर्फ सॉल्यूशन दिया, ठीक है। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, जो हमारा थर्ड चैप्टर है क्या बच्चे, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये हमारा न्यू है, ये हमारा क्या है बच्चों, न्यू है, ठीक है। मतलब ये हमारा एक नया चैप्टर आया है जिसको हमें इस साल के सिलेबस में देखना है। और लास्ट ईयर जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स, ऑलरेडी हमारे लास्ट ईयर था, सच ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइस। तो ये चैप्टर लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है। तो इससे क्या पता चलता है, ये भी ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, और ये भी हमारा ओल्ड है। बस एक यहाँ पर हमें एक न्यू दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 जो हमें दिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी लास्ट ईयर था बच्चे, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा 6th चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये भी यहाँ पर सेम है, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर बच्चे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। लास्ट ईयर चैप्टर का नाम था पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या नाम था बच्चे, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इससे पता चलता है कि हमारा ये भी चैप्टर सेम है, कुछ भी इसके अंदर डिफरेंट नहीं है, ये भी लास्ट ईयर था ही था। बस इतना याद रखो बच्चे, जो लास्ट ईयर सिलेबस था पी ब्लॉक एलिमेंट, वहां पर हमें 15 से लेके 18 तक का पढ़ना था, बट अभी हमें यहाँ पर कहां से कहां तक का पढ़ना है, ओनली 16, 17 एंड 18 ग्रुप को पढ़ना है। क्योंकि जो हमारा 15 है, 15 से पहले मींस 13 to 15 जो हमें देखना है वो ऑलरेडी हमने 11 में देख लिया है। तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट को कहां से कहां तक देखेंगे, ओनली ग्रुप 16, 17 एंड 18, ये 3 ग्रुप को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पता चलता है जो सेक्शन 1 हमारा है बच्चों, सेक्शन 1 के अंदर जो ये 7 चैप्टर है, 7 में पहला सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। इसके अंदर टोटल 6 चैप्टर जो ऐसे हैं जो ओल्ड सिलेबस है, सिर्फ इकलौता एक चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसको हमें क्या करना है बच्चे, वापस से पढ़ना है, मींस न्यू सिलेबस में पढ़ना है। हाँ, ये चैप्टर किसके रिप्लेसमेंट में लाके दिए बच्चों, जो लास्ट ईयर चैप्टर था जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। लास्ट ईयर चैप्टर था, उसका नाम था जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। वो चैप्टर को रिप्लेस करके यहाँ पर आपको एक नया जो लाया है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसको रिप्लेस किया और यहाँ पर इसको डाला है, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन 2 में जाते हैं बच्चे, किस पे जाते हैं, सेक्शन 2 केमिस्ट्री के। आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे जो सेक्शन 2 है मिस केमिस्ट्री 2, उसमें यहाँ पर 8 से लेकर 16 तक के चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। पहला क्या है बच्चों, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बच्चे, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी हमारा ओल्ड सिलेबस है बच्चे, बस नाम को उसने चेंज कर दिया। लास्ट ईयर चैप्टर का नाम था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या नाम था बच्चे, बस ये लास्ट ईयर नाम था, इस साल हमारा नाम क्या कर दिया, ट्रांजिशन है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इससे क्या पता चलते हैं बच्चे कि ये भी हमारा ओल्ड सिलेबस है, नया सिलेबस नहीं है। सेम इस बच्चे जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी हमें लास्ट ईयर था, तो इस साल भी वही सेम रखा है। चैप्टर नंबर 10 भी सेम है बच्चे, हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट किया है। लास्ट एक सिलेबस जो था उसका नाम था HDA। क्या नाम था मेरे बच्चों, HDA का फुल फॉर्म था हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड एरिन्स। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन डेरिवेटिव सिर्फ दिया है, अल्केन और एरिन्स नहीं दिया। इससे क्या पता चलता है बच्चे, यहाँ पर हाइड्रोजन डेरिवेटिव में हम अल्केन और एरिन के पार्ट के बारे में नहीं दिया, बट हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव मतलब हमें इन शॉर्ट दोनों के बारे में यहाँ पर वैसे ही सेम पढ़ना है, ठीक है।
उसके बाद जो हमारा नया नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये भी हमें लास्ट ईयर था, इसके अंदर कुछ नया नहीं है। सेम बच्चे चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी सेम ही है बच्चों, कुछ भी इसके अंदर डिफरेंट नहीं है। जो लास्ट ईयर था वो भी इस साल है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे एक चीज अमाइन, आपको क्या लग रहा है सर ये तो अमाइन एक नया, अरे नहीं बच्चों ये भी नया नहीं है। ये एक चैप्टर था लास्ट ईयर CCN, उसकी जगह पे लाया है। CCN का फुल फॉर्म था कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। क्या नाम था बच्चों? कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये चैप्टर को उसने रिप्लेस करके क्या नाम दिया? अमाइन। क्या नाम दिया बच्चों? अमाइन। तो इससे क्या पता चलता है कि ये भी चैप्टर हमारा क्या है बच्चों? ओल्ड सिलेबस का है। सेम वैसे ही बच्चे बायोमोलिक्यूल्स भी हमारा ओल्ड सिलेबस है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स भी हमारा लास्ट ईयर सिलेबस में था, इस साल भी सिलेबस में है। अब यहाँ पर आप चैप्टर 15 को देख रहे हो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? इंट्रोडक्शन। क्या दिख रहा है बच्चों? इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। लास्ट ईयर जो हमारा सिलेबस था वो सिर्फ पॉलीमर्स लिखा था। क्या लिखा था बच्चों? पॉलीमर्स लिखा था। बस यहाँ पर आगे क्या एडिशन कर दिया? इंट्रोडक्शन। बस क्या है बच्चों? इंट्रोडक्शन, और कुछ भी नहीं है। तो ये भी हमारा ओल्ड है बस, ठीक है। तो इससे क्या पता चला बच्चे? जो चैप्टर नंबर 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, हर एक चैप्टर हमारा लास्ट ईयर से ही रिलेटेड है, कुछ भी इसके अंदर डिफरेंट नहीं है। हाँ, चैप्टर नंबर जो 16 आप देख रहे होंगे ये हमारा न्यू है। क्या बच्चों? ये न्यू सिलेबस है हमारा। न्यू सिलेबस मींस नया एक आया है और कुछ नहीं। इसका नाम क्या है बच्चे? ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी। क्या नाम है चैप्टर नंबर 16 का? ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। लास्ट ईयर ये चैप्टर का नाम था, मतलब यहाँ पर जो चैप्टर था उसका नाम था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर को रिप्लेस करके उसके एक नया चैप्टर लाया, उसका नाम क्या किया? ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। और जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उसको रिप्लेस करके उसने 11th साइंस के अंदर डाला है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया? जो लास्ट चैप्टर था लास्ट ईयर हमारे वर्ल्ड सिलेबस के अंदर, उसको उसने 11th में डाला और कुछ भी नहीं किया, और एक नया सिलेबस 12 के अंदर इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या रखा? ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि जो हमारी केमिस्ट्री 1 है उसके अंदर एक नया सिलेबस लाया है, और एक जो हमारा केमिस्ट्री 2 उसके अंदर एक नया सिलेबस लाया है। क्या बच्चे? ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, और साथ में यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो मोस्टली हमारा सिलेबस अगर देखेंगे चैप्टर नंबर 16 में से हमारा 14 चैप्टर लास्ट ईयर के चैप्टर ही हैं। तो दो ही चैप्टर यहाँ पर सिर्फ चेंज है। कौन सा बच्चों? आयनिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा क्या? ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें से कोई एक बेहतरीन चैप्टर चूज करेंगे। मे बी आई एम चूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे वीडियोस के लिए। थैंक यू।